नमस्कार। 29 जून से 14 अगस्त तक मंगल और केतु एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते रहेंगे, भले ही दोनों एक राशि में नहीं हैं। और 15 अगस्त से 15 सितंबर 25 तक मंगल का स्थान सूर्य ले लेंगे। क्रम 6 के वीडियो में अंदेशा जताया गया था कि वर्तमान में चल रहे युद्ध धर्म युद्ध में परिवर्तित हो सकते हैं, अर्थात सही और गलत के बीच का युद्ध प्रारंभ हो सकता है। धर्म का हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध आदि होने से कोई संबंध नहीं है। धर्म और रिलीजन में बहुत अंतर होता है। इच्छुक बंधुगण इस बारे में मेरे विचार इसी चैनल के वीडियो क्रम 2 में देख सकते हैं। अब 15 अगस्त 2025 से सूर्य का पदार्पण अपने ही घर सिंह राशि में होने वाला है, जहां केतु पहले से ही स्थित हैं। कथाओं और किंवदंतियों में वर्णन है कि किसी समय में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप अमृत की प्राप्ति हुई थी। अमृत यानी अमरत्व की प्राप्ति। असुरों में प्रमुखता से एक असुर जिसका नाम स्वर भालू था, वो इस प्रकरण में शामिल थे। देवताओं ने समुद्र मंथन के लिए असुरों की सहायता क्यों ली होगी, ये हमेशा से कौतूहल और विवाद का विषय रहा है। पर मेरे विचार से देवता मानसिक शक्ति के प्रतीक हैं और असुर शारीरिक शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक जीव में दिमाग तो होता है, पर किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। शायद इसीलिए देवताओं ने समुद्र मंथन में असुरों की सहायता ली होगी। जब अमृतपान का समय आया तो असुर स्वरभानु वेश बदलकर अमृतपान के लिए देवताओं की कतार में बैठ गए। जिसके साथ मिलकर देवताओं ने अमृत प्राप्त किया, उसे अमृतपान के लिए क्यों नहीं आमंत्रित किया, ये भी विवाद का विषय हो सकता है। कारण मैं बता सकता हूं, पर वीडियो लंबा हो जाएगा। बहरहाल, कतार में वेश बदलकर बैठे स्वर भानु को सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया और विष्णु जी को इशारा कर दिया। स्वर भानु ने अमृतपान शुरू ही किया था और अमृत गले तक ही पहुंचा था कि विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी से स्वर भानु के सिर को राहु और अलग हुए धड़ को केतु कहा जाने लगा। भारतीय परंपराएं विचित्रता और रहस्य से भरी पड़ी हैं, परंतु सत्य ये भी है कि आज का विज्ञान भी राहु और केतु के अस्तित्व पर मुहर लगा चुका है। राहु को अंग्रेजी में ड्रैगन्स हेड और केतु को ड्रैगन्स टेल कहा जाता है। ये बातें किसी को रोमांचित करने के लिए नहीं बताई जा रही हैं, पर सत्य से बेखबर रहना या उस पर आंख मूंद लेना उस कबूतर के लिए भारी पड़ सकता है जो पास आई बिल्ली को देखकर यह सोचकर आंख मूंद लेता है कि दिख नहीं रही तो है भी नहीं। ऐसी गलती इंसान भी करते हैं। दुनिया आजकल उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने और विश्वास करने लगी है जो दिखाई देती हैं। यही पूंजीवाद का आधार है। पर क्या यह अप्रोच सही है? दिखने में तो प्रेम, ममता, ईर्ष्या, लोभ, माया, लालसा, दंभ, अहंकार आदि भी नहीं दिखते। तो संक्षेप में राहु हुआ सिर और केतु हुआ धड़। सिर में क्या होता है और धड़ क्या है, ये सब जानते हैं। 5 इंद्रियां होती हैं: देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद और स्पर्श। इनमें से सिर सभी काम कर सकता है, पर धड़ भी इतने काम करता है कि उस पर अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। समुद्र मंथन के लिए असुरों को बुलाना ही पड़ा था ना। तो चलते हैं भविष्यवाणियों की ओर। नंबर 1, सिंह एक अग्नि राशि है और इसकी दिशा पूर्व है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं और केतु एक कड़कती बिजली के समान है, ऊर्जा से भरपूर, लेकिन कभी कभी ही कड़कते हैं। इसलिए सूर्य और केतु का सिंह राशि में होना क्या प्रभाव डाल सकता है, ये समझना अब आसान हो जाएगा। पूर्व दिशा से भरपूर ऊर्जा उत्पन्न होने वाली है 15 अगस्त से 15 सितंबर तक। नंबर 2, सूर्य की पूजा करने वाला कोई पूर्वीय देश 15 अगस्त से 15 सितंबर तक भरपूर ऊर्जा से सराबोर रहेगा। नंबर 3, सिंह राशि से सूर्य और केतु अपने सामने की राशि पर पूरी दृष्टि डाल रहे हैं। सामने की राशि कुंभ है, जिसके स्वामी शनि और पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। इसी राशि में राहु भी स्थित हैं। बहुत संभव है कि इस एक महीने में ग्लेशियर्स, नॉर्थ पोल, अलास्का, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड आदि अत्यंत बर्फीले क्षेत्रों में भारी मात्रा में हिमस्खलन दर्ज किया जा सकता है। नंबर 4, इन स्थानों के आसपास रहने वालों को राहु संबंधित हर तरह की 5 इंद्रिय बीमारियों या रोगों से सावधान रहना चाहिए। आंख, कान, त्वचा, सिर आदि से संबंधित व्याधियां परेशान कर सकती हैं। तनाव काफी बढ़ सकता है। नंबर 5,
मेहनत और पसीने की कमाई खाने वाले देश और ठगी प्रपंच से कमाने वाले लोग या देशों के बीच टकराव खुलकर सामने आ सकता है। चमचागिरी से काम चलाना मुश्किल हो जाएगा। आने वाले समय में इसे पूंजीवाद के विरोध में हुए ऐतिहासिक युद्ध की तरह याद किया जा सकता है। नंबर 6, ऊर्जा के किसी नए स्रोत या मशीन या इंजन का इस अवधि में आविष्कार हो सकता है। नंबर 7, दूरसंचार क्षेत्र जैसे रेडार, रेडियो टावर, मानव निर्मित उपग्रह, इंटरनेट आदि सेवाओं या उपकरणों में बाधा और हानि की संभावना है। यह हानि युद्ध के कारण भी हो सकती है। बाय एंड लार्ज दूरसंचार से संबंधित क्षेत्र में भारी उठापटक का अंदेशा है। नंबर 8, पंचायती राज को नई शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं और इस कारण पंचायती राज के बेहद सशक्त हो जाने के संकेत हैं। नंबर 9, कानून के पुराने समय से चले आ रहे कोलिजियम सिस्टम के बिखरने के आसार दिखते हैं। नंबर 10, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और निकटवर्ती क्षेत्रों में भरपूर जोश, जज्बा और हलचल दिख सकती है। नंबर 11, 15 अगस्त से 15 सितंबर तक पाकिस्तान की कोई भी गलती अशुभ परिणाम दे सकती है। भारत का साहस इस दौरान चरम पर होने के कारण सिंधु 2 भी संभव है। और नंबर 12, 29 जून 25 से केतु और मंगल ने एक चिंगारी सुलगाई थी, जब F-35 हवाई जहाज को भारत के एर्नाकुलम में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब केतु और सूर्य उस चिंगारी को कितना भड़का सकते हैं, ये 1 महीने के अंदर 15 अगस्त से 15 सितंबर तक देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें। जय हिंद।